हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखपार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थे। अब देखिए इसका फार्मूला तीर के निशान से द्वारा। फार्मूला सब्जेक्ट हैड बीन आपको लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में और अदर वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली बात। दूसरी बात ये है, ये हमारा क्या है? प्लूरल। तीर के निशान पे आप देख पा रहे हैं आई, यू, वी, दे। इसके साथ में हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। उसी प्रकार ये सिंगुलर फॉर्म देखिए आप, सिंगुलर ही, शी, इट। क्या है यहाँ पे? इट। और ये किसी का नाम, जैसे राधा, सोहन, रोहन, मीना, सीता, गीता, है ना। कोई सा भी आप अदरवाइज नाम लिख सकते हैं, है ना, अदरवाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना। सिंस इन द मॉर्निंग। क्या लिखूंगा मैं? सिंस इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, यू हैड बीन यूजिंग माई फोन फॉर 2 hours। ठीक है, आप 2 घंटे से मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो पहला वाला देखिए आप, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। एक बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसके साथ में क्या आएगा? इन द मॉर्निंग, या आप मॉर्निंग भी लिख सकते हो। और दूसरा वाला सेंटेंस में देखिए आप, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 2 hours। इसका मतलब इससे होता है, जब कोई काम फिक्स है, जब कोई काम अफिक्स है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, है ना। किसी किसी समय का नाम नहीं है, किसी समय का एग्जैक्ट समय नहीं है ना। कुछ भी। अब सुबह, तो सुबह से वो अंग्रेजी पढ़ाता हो, सुबह यानी कितने बजे? आप कंफ्यूजन होंगे कि सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, है ना। तो ये नाम नहीं मालूम होता है तो हम क्या लगाते हैं? मॉर्निंग लगाते हैं, है ना। आप मॉर्निंग लिख सकते हैं, इवनिंग लिख सकते हैं, है ना, और नाइट भी लिख सकते हैं। और दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, जो हमें पक्का पता होता है कि वो 2 बजे आने वाला है ना, 2 बजे जाने वाला है, या वो 2 घंटे से मुझे मोबाइल फ़ोन दिया, 3 घंटे से मोबाइल फ़ोन दिया। तो ये सब एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर। और जो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, जो हमारा अफिक्स टाइम रहता है, तब हम लगाते हैं सिंस। ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना है ना। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके यूजेस और मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, अब तीसरा वाला, तीसरे में आई यू हो गया। अब हम सीखते हैं वी। वी हैड बीन सेलिंग द क्लोथ्स, ठीक है, फॉर 10 days। क्या लिखूंगा मैं? 10 days। हम 10 दिन से कपड़े बेच रहे थे। कितने दिनों से? 10 दिनों से हम कपड़े बेच रहे थे। अब चौथा नंबर का देखिए आप, आई यू वी। अब दे बचा है हमारा। दे हैड बीन लर्निंग। लर्निंग क्या? इंग्लिश। सीधी सी बात है, हमारा ये सब्जेक्ट आएगा। जब लर्न की बात होती ना बेटा, तो हम इंग्लिश ही लगाएंगे, कोई नया विषय लगाएंगे नहीं। केमिस्ट्री तो पढ़ने का होता है, इंग्लिश सीखने की होती है ना। तो इसका मैं लिख देता हूँ इन द इवनिंग, है ना। पहले का लिखूँगा सिंस। सिंस लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। सिंस इन द इवनिंग, ठीक है। वे शाम से क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे थे। वे लोग शाम से अंग्रेजी सीख रहे थे। शाम के 5 बजे हो सकता है, 4 बजे हो सकता है, कुछ भी, दोनों में से कोई टाइम नहीं है। तो हमने क्या लगाया? सिंस लगाया, सीधी सी बात है। ठीक है, ये अफिक्स टाइम है। और ये तीसरा नंबर का देखिए आप, 10 days लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, इसमें फिक्स टाइम दिया हुआ है, 10 days। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम सीखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर के बारे में, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। देखो, डाला मैंने पहला नंबर। अब ही लिखा, ही हैड। अब हम चलते हैं फार्मूला के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है ना, तो आप फार्मूला देख लीजिएगा, है ना। ही हैड बीन यूजिंग। अब यूज हम तो बना लिया अपन ने, कुछ नया देखते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग द वाइन
है ना। अब क्या लिखे अपन, अब लिखते हैं अपन फॉर 11 days, ये बढ़िया रहेगा। वे 11 दिनों से शराब पी रहा था, वह 11 दिनों से शराब पी रहा था। ये मैंने इसको टाइप करके आपको बता दिया है, ये मैंने आपको टाइप करके आपको बता दिया है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। अब दूसरा देखेंगे आप, शी हैड बीन, शी हैड बीन मेकिंग फूड, है ना, सिंस इन द मॉर्निंग। सीधी सी बात है ना, ठीक है। वह सुबह से क्या कर रही है, खाना बना रही थी। अब वो वह कोई भी हो सकती है, लेडीज़ में से कोई भी, दादी अम्मा भी हो सकती है और गर्ल्स भी हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ शी लगाया है, ठीक है। तीर के निशान पर आप देख सकते हैं। अब हम सीखते हैं इसके, ही हो गया, शी हो गया। इट तो होता है जीव जंतु के बारे में उनको शो करता है, और मार्कर वगैरह कोई सी चीज़ होती है ना, नाउन होता है, जैसे बॉटल, मार्कर, पेन, पेंसिल, चेयर, कंपास इत्यादि बारे में बताता है, तो इसकी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो उसका मैं रहने देता हूँ। अब हम बात करते हैं किसी के नाम की, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो सीधी सी बात है, पहले मैं हमें रिमूव कर देता हूँ वापस से एक नंबर डाल के। अब यहाँ अपन को क्या करना है, इसमें किसी का नाम करना है, नाम से हम सेंटेंस बनाने वाले हैं ना। देखो जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम कर देता हूँ, राम हैड बीन, है ना, राम हैड बीन गिविंग, एक मिनट, गिविंग बड़ा आ गया, गिविंग तो छोटा लिखा है ना, गिविंग द एग्जाम, क्या होता है एग्जाम, है ना, सिंस अब मैं मॉर्निंग कर रहा हूँ, पहले मैंने इंदा लगाया था, अब मैं मॉर्निंग कर रहा हूँ ना। राम हैड बीन गिविंग द एग्जाम सिंस मॉर्निंग, सीधी सी बात है भैया, राम सुबह से क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा था, है ना। दूसरा सेंटेंस में आपको बना के दिखा देता हूँ, सीता हैड बीन, सीता हैड बीन, है ना, टेकिंग द एग्जाम, ठीक है, फॉर 3 hours, सीधी सी बात है। सीता हैड बीन टेकिंग द एग्जाम, दी एग्जाम, दा नहीं आएगा, देखो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको दा पढ़ते हैं, जबकि यहाँ वोवेल्स है ना, जहाँ वोवेल्स आता है ना बेटा, तो वहाँ हमको दी पढ़ना पड़ता है, तो दी एग्जाम, यहाँ पे भी दी एग्जाम बोलेंगे हम, मुझसे शायद द निकल गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, दी एग्जाम फॉर 3 hours, सीता 3 घंटों से एग्ज़ाम, ठीक है, ले रही थी, सीता 3 घंटे से एग्ज़ाम ले रही थी। यहाँ पे फॉर का मतलब क्या होता है, से, और यहाँ सीन्स का मतलब क्या होता है, से, है ना। और बाकी प्रीपोजिशंस में इसका मतलब होता है फॉर, मतलब के लिए, है ना, लेकिन ये एक ऐसा ही टेंस है जहाँ पे इसका मतलब से होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहाँ फॉर की जगह हम हिंदी में से कहते हैं उसको, बाकी सब तो हम हिंदी में लगभग फॉर कहते ही हैं, खातिर भी कहते हैं, और चक्कर में ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो हमने क्या सीखा आज के इस वीडियो में बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप करना कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, है ना, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको आपके समय पर 10 बजे मिल जाए यूट्यूब चैनल पर। और इसके बाद हम सीखने वाले हैं कुछ वोकेबलरी, है ना, सामान्य। देखिए जैसे देखिए, गिव मतलब क्या होता है, देना, गिव, गेव, गिवन, है ना। दूसरा वाला देखें आप, सेल मीन्स बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, है ना। तीसरा वाला देखें आप, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ा, आकी मतलब कहाँ गई यार, हाँ ये आ गई ना, टीच पढ़ाना, तो क्या होगा इसका, टॉट, क्या हो गया इसका, टॉट, है ना। अब चौथे नंबर का देखें आप, एक मिनट तो बराबर कर दूं मैं, हाँ, एक मिनट, क्या हो गया, परचेस, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम बाय बाय करते हैं, है ना, बाय का मतलब क्या था, बाय बाय भी होता है, बाय का मतलब खरीदना भी होता है,
तो हम बाय का छोड़कर हम परचेस का यूज़ करते हैं, है ना बेटा। परचेस को चला हुआ, परचेस मीन्स क्या होता है, खरीदना, खरीदना, है ना। अब इसका फॉर्म्स क्या हो गए, परचेस्ड। और इसका जो फॉर्म्स है कौन सा, ये जो मैंने सेकंड फॉर्म लिखा है ना, इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये तीनों फॉर्म्स अलग अलग है कैटेगरी के, तो आपको समझना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच।